25 साल का सफर। झारखंड अब सिर्फ खनिजों की धरती नहीं बल्कि ज्ञान और न्याय की नई पहचान बन चुका है। जिस राज्य में कभी शिक्षा और न्याय व्यवस्था की नींव ही कमजोर थी, आज उसी झारखंड में स्कूल से विश्वविद्यालय तक शिक्षा की नई रोशनी फैल रही है। 25 साल के झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में कितने बदलाव देखे गए हैं, उस पर इस खास रिपोर्ट को जरा देखिए। साल 2000 को झारखंड का गठन हुआ। खनिज संपदा से समृद्ध लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा। गांवों में स्कूल की कमी, कॉलेजों में सीमित सीटें और विश्वविद्यालय केवल 3 शहरों तक सीमित थे। उच्च शिक्षा के लिए युवाओं को बिहार, बंगाल या फिर दिल्ली का रुख करना पड़ता था। लेकिन झारखंड तेजी से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता गया। आज झारखंड में 12 सरकारी विश्वविद्यालय और 18 निजी विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। 100 से अधिक डिप्लोमा संस्थान और सैकड़ों नए कॉलेज युवाओं के सपने को पंख दे रहे हैं। राज्य की साक्षरता दर 54% से बढ़कर 76 तक जा पहुंची है। बिहार से अलग होने के बाद में बदलाव तो हुआ ही है। यहाँ पर बहुत सारे नए नए कॉलेज भी बन गए हैं और उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इस तरह से डेवलपमेंट तो हो रहा है, काफ़ी हुआ है। देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात करें, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। शिक्षा में स्पेसिफिकली अगर हम बोलें तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफ़ी विकास हुआ है। मैं अगर बोलूँ 2020 के बाद से, कोरोना के बाद से टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है सभी शिक्षण संस्थानों का, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो दूर दराज के भी इलाके हैं हम उनको भी जोड़ने में काफ़ी सक्षम हुए हैं। और बच्चों को भी एक अलग पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीज़ों को ज़्यादा बेहतर, सरल तरीके से समझाया जा रहा है और उनको ये भी पता चल रहा है कि हम झारखंड में कहाँ पे हैं, दूर दराज के इलाके कैसे हैं, या भारत में अन्य जगहों पे क्या क्या विकास हो रहा है। हम झारखंड सरकार को देख रहे हैं 25 सालों के अंतराल में शिक्षा का अभूतपूर्व जो है बदलाव किया गया है। शिक्षा का ढांचा, संरचना, लाइब्रेरी एवं छात्रों की सुविधाओं का विशेष सरकार ध्यान दे रही है और इस पर अभी अग्रसर प्रयासरत है। जैसा कि हमें देखने को मिलता है, झारखंड में दूरस्थ छात्रों के लिए मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रावधान है, सरकार ने किया है। खेल विश्वविद्यालय के निर्माण की सरकार बातें कर रही है। अन्य विविध शिक्षा के शैक्षिक क्षेत्रों को देख रहे हैं तो आज की जो सरकार है इसके निरंतर प्रगति के पथ को प्रशस्त कर रही है। हालांकि छात्रों का एक वर्ग अब भी मानता है कि झारखंड को शिक्षा के क्षेत्र में अभी और छलांग लगाने की जरूरत है। युवा अब भी रोजगार और सरकारी नियुक्तियों की कमी से परेशान है। नहीं, देखिए, शिक्षा में तो बदलाव तो हुई है पिछले 15 सालों में, लेकिन बदलाव के साथ साथ भ्रष्टाचार भी शिक्षा में उतना ही बढ़ा है। साथ ही साथ कुछ मतलब कि अच्छे डिसीजंस भी आए हैं राज्य के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और उससे मतलब कि छात्र छात्राएं लाभान्वित भी हैं और मतलब कि अच्छा भी उससे ये मैसेज जा रहा है। लेकिन वही है कि 15 सालों में ये 25 सालों में जिस तरह का शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड में मतलब कि आगे बढ़ना चाहिए था, उस तरह से झारखंड नहीं बढ़ पाया है। झारखंड में दिन ब दिन जो विकास की जो सीमा है ये दिन ब दिन गिरती जा रही है। अगर आप आज भी अगर सारंडा के जंगलों में जाएंगे या फिर लातेहार में बूढ़ा पहाड़ जाएंगे तो वहाँ पे आज भी बच्चे खपड़ा लगा के नीचे पढ़ाई करते हैं। तो दिन ब दिन ये जो स्थिति है गिरती जा रही है। यहाँ झारखंड के जो युवा हैं हमेशा रोजी रोजगार के लिए हमेशा लड़ते आए हैं और कहीं ना कहीं सरकार उनकी मदद करना चाहती है लेकिन वो मदद नहीं पहुँच पाती है। तो यह आप देख सकते हैं मतलब कि झारखंड में जो शिक्षा की जो गति है वो दिन ब दिन धीरे होती जा रही है। शिक्षा के साथ साथ न्यायपालिका में भी बदलाव की चर्चा है। लगातार तीसरी बार निर्वाचित जिला बार एसोसिएशन रांची के सचिव संजय कुमार विद्रोही कहते हैं कि बड़े बड़े न्यायालय भवन जरूर बन गए हैं लेकिन व्यवस्था में सुधार की रफ्तार अब भी धीमी है। 25 साल हो गया राज्य को बने हुए। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे सभी न्यायिक प्रक्रिया जो है अब हाईकोर्ट के निगरानी में होती है। हमारा रांची जिला व्यवहार न्यायालय को देखिएगा तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आज से 1 साल पहले न्यायालय आया होगा और आज न्यायालय आ रहा होगा तो उसको वैसा ही लगेगा कि हम बॉम्बे चले आए। न्यायालय का भवन को आप 5 स्टार बना दे रहे हैं लेकिन न्यायालय में जो प्रक्रिया है, जो मुकदमे हैं,
वो यथावत ही वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। 25 साल में झारखंड ने खनिजों की धरती से उठकर शिक्षा और न्याय की राजधानी बनने तक का सफर तय किया है। ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि एक पीढ़ी की सोच, संघर्ष और परिवर्तन की कहानी है। रांची से नक्षत्र न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ यशवंत कुमार की रिपोर्ट।